This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and with me is Pastor Persis Hanna from India. और सभी को जय मसीह की। और इस वक्त मैं पास्टर जॉन विगन्स और एप्पल वैली मिनेसोटा से, और मुझे मेरे मैसेज को ट्रांसलेट करेंगी पास्टर पर्सिस इंडिया से। The title of the message is The Cross or Strange Fire. The Cross or Strange Fire. और आज का जो वचन का शीर्षक है वो है क्रूस और एक अजीब सी आग, अलग सी आग। The key scriptures come from Leviticus chapter 10, verses 1 and 2. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. So Nadab and Abihu offered strange fire to the Lord, which he commanded them not. What was the result of their disobedience to God? Fire came out, and the fire consumed them, and they died. और आइए हम वचन की ओर चलें और लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 10वां अध्याय का पहला और दूसरा वचन में हम जाते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान दिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, तब यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नादाब और अबीहू ने आग को, जो है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, वो आग वहां पर उन्होंने जलाई। तो उसका जो है नतीजा क्या हुआ, आज्ञा ना मानने का नतीजा क्या हुआ, एक आग वहां पर निकली, परमेश्वर के सम्मुख से एक आग निकली जिससे जो है उन दोनों को भस्म कर दिया और वो मर गए। I would say that God was ticked off. I would say that God was more than a little angry, wouldn't you? I want to say this. It is very important. It is not good to get God angry with you. It's not good to disobey God. और मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर यहाँ पे गुस्से से थोड़ा ज्यादा था। और पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कि परमेश्वर हमसे नाराज हो। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ना रहे या उनकी परमेश्वर की आज्ञा को ना माने। I want to ask you two questions. Who were Nadab and Abihu, and what did they do that made God so angry that it brought his judgment? और मैं आपसे दो सवालों को यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो नादाब और अबीहू थे वो कौन थे, और ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे परमेश्वर को इतना गुस्सा आया कि वहां पर आग निकली और उनको भस्म कर दिया। चलिए आइए अब हम नादाब और अबीहू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। Let's look at who Nadab and Abihu were. Nadab and Abihu were born in the right family. We find this in Exodus chapter 6 and verse 23. And Aaron took him Elisheba, the son of Aminadab, and sister to Nason, to wife, and she bare him Nadab and Abihu and Eleazar and Ithamar. So Aaron was their father, Moses was their uncle, Miriam the prophetess was their aunt. Note that Miriam was a prophetess. Who says that God can't use women? Not me, not God. I would say that Nadab and Abihu were born into a good family, wouldn't you? और आइए हम देखते हैं जरा निर्गमन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय का 23वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, हारून ने अमीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन और एलीशिबा से विवाह किया और उससे नदाब, अबीहू, एलाजर और ईतामार उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसने कहाँ से नादाब और अबीहू का जन्म और उनका परिवार के बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो हारून जो था उनका पिता था, मूसा जो था उनका अंकल था, मीरियम जो थी उनकी आंटी, यहाँ पर हम देखते हैं मीरियम उनकी आंटी थी,
और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मीरियम जो एक भविष्यवक्तनी थी, भविष्यवक्तनी। तो कौन कहता है परमेश्वर महिलाओं को इस्तेमाल नहीं कर सकता? हालेलुया, परमेश्वर कर सकता है। तो मैं कहना चाहूँ, बताना मांगता हूँ कि नदाब और अबीहू एक बहुत ही अच्छे परिवार में, परमेश्वर के साथ चलने वाले जो लोग थे, ऐसे एक परिवार में वो लोग ने जन्म लिया। Here's some other points to consider about Nadab and Abihu. They'd seen the power of God and felt his presence. They were slaves with Pharaoh along with the rest of Israel. They'd seen the mighty hand of God deliver the children of Israel from Egypt. They'd eaten of the first Passover lamb with the blood of the slain lamb on the doorposts as the death angel passed over. They had been present when God parted the Red Sea. They had walked through on dry land. They had witnessed the tremendous power and majesty of God on Mount Sinai when God gave the Ten Commandments. Don't you think that Nadab and Abihu should have had great respect for God? Don't you think that they should have been in awe of God? How could the judgment of God fall on two men such as this? How? They came from the right family and they'd seen the power of God and felt his presence. और हम देखते हैं यहाँ पर कि जो नादाब और अबीहू थे, उन्होंने पहले ही परमेश्वर की सामर्थ को देखा है, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। क्योंकि वो लोग जब फारो ने जब उन्हें इज़राइल में रखा हुआ था, जब वहाँ पर वो बंदी बनकर ही थे, तो वो भी उनमें थे। उन्होंने परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देखा और ये भी देखा कि किस तरह इज़राइल के लोगों को, हालेलुया, परमेश्वर ने छुड़ाया मिस्रियों से। और वो उनमें से था जिसने जो है पहला जो है मेमने को वहां पर बलि किया गया, और वहां पर उसने पहला जो है मेमने का बलि का पर्व को मनाया, हालेलुया। और वहां पर उसने देखा कि कैसे जो है द्वार पे और वो छतों पे लहू लगाया गया जब वहां से परमेश्वर होके गुजरा। और वो वहां पर भी मौजूद था जब लाल सागर को दो भाग किया, हालेलुया। वो वहां वो जो है सूखी जमीन पर चला, और वो बहुत सारे बातों की, हालेलुया, जो पर्वत सिनाई के पर्वत पे जो भी परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ और महान काम हुए, वो उन सब का गवाह था। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दी, वो वहां मौजूद था। तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि नादाब और अबीहू जो इतना सब कुछ देखा हुआ है, जो परमेश्वर का इतना आदर मान करते थे, और परमेश्वर का शायद बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रेम भी था, इस प्रकार के व्यक्तियों पर कैसे परमेश्वर का आग आकर भस्म कर सकता है? वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए, अच्छे परिवार में पैदा हुए, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति की और सामर्थ को देखा। फिर कैसे उनके जीवन में वो इस तरह से उनके ऊपर परमेश्वर का आग पड़ा? Nadab and Abihu were highly favored of God and special to God. We find this in Exodus chapter 24, verses 9 through 11. Then went up Moses and Aaron and Nadab and Abihu and 70 elders of Israel, and they saw the God of Israel, and there were under his feet, as it were, a paved work of sapphire stone, as it were the body of heaven in his clearness. And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand. Also, they saw God and did eat and drink. Did you hear that correctly? Nadab and Abihu saw God and lived to tell of it. Nadab and Abihu were among the privileged few to actually see God, or maybe it was a vision of God, but they were in a group of about 74 leaders of Israel out of 3 million people, and they actually saw God or a vision of God. What an honor for Nadab and Abihu. This is not something they would easily forget. How could the judgment of God fall on two men like this? How? और यहाँ पर हम देखते हैं, एक और वचन में हम जाते हैं कि नदाब और अबीहू जो है परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा आशीष पाए हुए लोग थे, बहुत ही स्पेशल परमेश्वर की नज़र में थे। और कैसे थे, आइए हम देखते हैं 24वें अध्याय, निर्गमन का 24वां अध्याय और उसका 9वां से लेके 11वें तक में हम जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 24 और उसका 9 से 11, हालेलुया। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इज़राइल के 70 पुरनिये ऊपर गए और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तरे नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इज़राइलियों के प्रधान पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। हालेलुया। क्या हमने सही यहाँ पर पढ़ा?
परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ लोग नादाब और अबीहू था। हो सकता है उन्होंने परमेश्वर को हकीकत में देखा हो, यहाँ उन्होंने एक दर्शन को देखा हो, लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा आशीष पाए हुए लोग थे, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन उन्होंने देखा। वो उस समूह में थे जो 74 लोग, 74 लीडर्स, 74 इजरायलियों के जो लोग चुने गए थे 3 मिलियन लोगों में से, वो उनमें से लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के दर्शन को पाया। क्या ही अद्भुत, क्या ही परमेश्वर ने उनका आदर किया, और नादाब और अबीहू को परमेश्वर ने चुना। तो ये क्या इतनी छोटी बात थी कि वो इतनी जल्दी भूल जाते? तो कैसे परमेश्वर का आग उन पर गिरा और उनको भस्म कर लिया, कैसे? Nadab and Abihu were chosen leaders of God. They were priests. We find this in Exodus 28 and verse 1. And take thou unto thee Aaron your brother and his sons with him uh, from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest's office, and even Aaron and Nadab and Abihu and Eleazar and Ithamar and Aaron's sons. And then in Leviticus 8 and verse 30, it says, Aaron and his sons were anointed as priests. And Moses took of the anointing oil and of the blood that was on the altar and sprinkled it on Aaron and upon his garments and upon his sons and upon his sons' garments with it. That would include Nadab and Abihu, and sanctified Aaron and his garments and his sons' garments with him. So Nadab and Abihu were priests of God, which means they were ordained by God, called by God, anointed by God, chosen by God. Yet in Leviticus 10 and verse 2, it says, there came out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Why? How could this happen? What did they do wrong? और आइए हम देखते हैं निर्गमन 28 के अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 28वें के अध्याय, उसका पहला वचन में लिखा है, नादाब और अबीहू जो है चुने हुए अगुवे थे, वो एक याजक पद के लिए चुने हुए लोग थे। इसमें लिखा है ना, जो हम पढ़ते हैं निर्गमन 28 के 1 में, फिर तू इजराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब और अबीहू, एलियाजर और इतमार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना, कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने उनको चुना है अगुओं के रूप में। हालेलुया। इस वचन में जब हमने पढ़ा, आइए एक और वचन की ओर जाते हैं। लेवीय व्यवस्था का 8वां अध्याय का 30वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। और यहाँ पर केवल हारून का जिक्र जरूर, लेकिन उसके पुत्रों का भी नाम है, मतलब नादाब और अबीहू को भी हालेलुया हारून के साथ साथ पवित्र किया, उसको भी लहू से धो के शुद्ध किया, लहू छिड़का और उस पर भी तेल छिड़का अभिषेक का। तो इस तरह से तो नादाब और अबीहू जो थे परमेश्वर के याजक लोग थे, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए थे, परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए थे, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त थे, परमेश्वर की ओर से चुने हुए थे। हालेलुया। और जब हम देखते हैं लेवीय व्यवस्था उसका 10वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, 10वां वचन और 10वां अध्याय और उसका दूसरा वचन में लिखा है, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। क्यों? ऐसा कैसे हो गया? ऐसी क्या गलती उन्होंने करी? Let's consider the fire for a moment. In Leviticus 10 and verse 1, it says that Nadab and Abihu offered strange fire before the Lord. And in verse 2, the result was fire came out from God. That was judgment, and it devoured Nadab and Abihu. और हम देखते हैं 10वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब हम उसमें पढ़ते कि उनमें उन्होंने एक आग को भरा, अपना अपना उन दोनों ने धूपदान लिया, उनमें आग भरा और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, कोई ऊपरी आग थी जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, उसके यहोवा के सम्मुख में जलाया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसी उधर से ही यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। ये एक न्याय हुआ। और परमेश्वर, यहाँ पर हम देखते कि एक आग, अलग सी आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। Fire is used many ways in the Bible. Fire is associated with the presence of God.
Moses first encountered God in the midst of a burning bush. God guided Israel through the night by a pillar of fire. When God gave the 10 Commandments to Israel, he revealed them himself with a display of fire. When Solomon dedicated the temple, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifice, and the glory of God filled the temple. That's the positive side of fire. और हम यहाँ पर देखते हैं बाइबल में कई बार आग का जिक्र हुआ है और अद्भुत रीति से हुआ है। हम देखेंगे बहुत ही बार जो है बाइबल में आग का जिक्र हुआ है और आग जो है परमेश्वर की उपस्थिति से को कहीं ना कहीं दिखाती है। जब मूसा ने पहली बार परमेश्वर को देखा, उसे झाड़ियों के बीच में एक जलती हुई आग को देखा। झाड़ियां जल रही हैं, लेकिन आग तो है लेकिन झाड़ियां जलती नहीं हैं। उसके बाद परमेश्वर जब इजरायली लोगों को हालेलुया रात में रास्ता दिखाता, तो वहां पर भी आग के खंभे को हम देखते हैं। उसके बाद जब हम देखते कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा इजरायलियों को दिया, तो उसने अपने आप को आग के द्वारा वहां प्रकट किया। उसके बाद हम देखते सुलेमान ने जब मंदिर को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, तो वहां पर स्वर्ग से आग उतरा और जो उसकी जो बलियां थी, जो मेल बलि थी, होम बलि थी, वो परमेश्वर ने उस आग के द्वारा ग्रहण किया और परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में भर गए। तो ये हमने आग का एक जो है सकारात्मक रूप को देखा और अब हम उस आग के एक नकारात्मक रूप को बाइबल में देख रहे हैं। Now we must look at the negative side of fire in the Bible. Fire represents the judgment of God or wrath of God poured out on sinners. Judgment came when God poured fire and brimstone on the wicked cities of Sodom and Gomorrah. In 1 Peter chapter 3 and verse 10, it says, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and all the works that are therein shall be burnt up. The earth and all that's in it will eventually be burned up. And then the fires of hell burn as God's judgment pours out on sinners forever and ever." We find this in Revelation 10:15. "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Is your name written in the book of life? Is the name of your loved ones written in the book of life? You better make sure. Now, the fire that came out from the Lord that devoured Nadab and Abihu, that was God's judgment poured out on them. और यहाँ पर आग जो है दिखाता है परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के गुस्से को, जो वो पापियों के ऊपर हालेलुया प्रकट करता है। यहाँ पर न्याय हुआ और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आग बरसाई, कहाँ पर? सदोम और गमोरा के शहर पर, क्योंकि वहां पाप बहुत बढ़ गया था। आइए देखते दूसरा पतरस 3:10 में क्या लिखा है। उधर लिखा है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी के उस पार के काम जल जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है द अर्थ, और यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के उस काम के सारे जो हैं तत्व जल जाएंगे। और यहाँ पर एक और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 20:15 में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है कि जिन किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, वो उस आग के हालेलुया उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये जो है परमेश्वर की ओर से न्याय है जो पापियों के ऊपर आता है हमेशा हमेशा के लिए। और जब वो आएगा और यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं हुआ, तो हम हमेशा हमेशा के लिए उस आग की हालेलुया धारा में फेंक दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है? क्या आपके प्रियजनों का नाम उस जीवन की पुस्तक में है? आप इसको ध्यान रखें, इसके बारे में हालेलुया सोचें। Now we get to the main question. What did Nadab and Abihu do that brought God's judgment on them? To understand what they did wrong, we have to understand what they were supposed to do. This is what the priests were supposed to do with the fire. Twice a day at the time of the morning and evening sacrifices, that would be 9 a.m. and 3 p.m., the priests were to burn holy incense before the Lord. The priests were to take coals from the brazen altar
and only the brazen altar, and put those coals on the golden altar, the altar of incense, which sat immediately in front of the veil, which hid the Holy of Holies, where the Lord dwelt between the mercy seat and the cherubim. Incense was poured over the coals of fire, and a sweet aroma would fill the holy place. और यहाँ पर हम देखते हैं, अब एक सवाल हमारे सामने ये है कि इतना जब प्रभु का उपस्थिति पाया हुआ व्यक्ति है, वहां पर जो है उनके ऊपर प्रभु का जो है जो न्याय है वो क्यों पड़ा, ऐसा क्या उन्होंने किया, ये देखने के लिए सबसे हमें ये जानना जरूरी है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमें हमें मालूम है, जब हम नियम की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि दिन में 2 बार सुबह और शाम में बलि के तौर पे जो है करीब करीब 9 बजे और दोपहर को 3 बजे, ये 2 समय पे जो है याजक लोग हैं उन्हें जो है धूप को परमेश्वर के सामने जलाना होता है। और उसके बाद जो वहां पर वेदी है, उस वेदी में से उसको निकाल कर और कोयले को निकाल कर जो है सोने की जो गोल्डन वेदी है उसमें उसको रखना होता था। और वो वहां पर होता था जहां पर पवित्र अति पवित्र स्थान में वो होता था, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद होती थी करूबों के और मर्सी सीट के बीच में। और जो धूप है वो चारों तरफ लगाया जाता था, चारों तरफ उसको दिखाया जाता था। और वहां से जो है पूरे पवित्र स्थान में खुशबू से वो भर जाता था। तो यहाँ पर नादाब और अबीहू ने क्या गलत किया जिससे कि परमेश्वर का न्याय उन पर आया, वो आग उधर निकली और वो भस्म हो गए। और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। What did Nadab and Abihu do wrong that brought the judgment of God? Don't you think that this would be important for us to know? और ऐसा क्या उन्होंने गलत किया कि जिससे परमेश्वर का न्याय उस उन पर पड़ा, ऐसा हमें जानने का हमें हमें जानने की जरूरत है, ऐसा क्या वहां पर हुआ। These are some of the possible reasons brought out in commentaries that I read. Some said they came at the wrong time. They went in on their own whim. Do you think that's what brought the judgment of God on Nadab and Abihu? और वो हो सकता है कि गलत समय पर आए हों, जो समय वहां पर दिया है सुबह शाम की बजाय वो कोई और समय पर आए हों। और क्या इसकी वजह से उन पर परमेश्वर का न्याय पड़ा और वो आग में भस्म हो गए। Some said that they went in without Aaron the high priest, and they had no authority to go in without Aaron. Do you think that's what brought the judgment of God on Nadab and Abihu? और वो जो है बिना हारून जो महायाजक था वहां पर, उसके बिना वो अंदर गए, तो उस क्या ये उनके ऊपर एक न्याय को लेकर आया। Some say they were drunk when they went in. Many think this because in verses 8 to 11 in Leviticus chapter 10, the Lord instructs Aaron that the priests were not to drink. This was immediately after Nadab and Abihu were struck down. Do you think that is what brought the judgment of God on Nadab and Abihu? और या फिर ये इसलिए हुआ क्योंकि वो पिए हुए थे जब वो अंदर गए, क्योंकि लेवी व्यवस्था उसका 10वां अध्याय का 8 से 11 में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से वहां पर हम पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हारून को जो है बताया था कि याजक कोई भी शराब नहीं पीना है, और ये नादाब और अबीहू ने किया, ये कारण है। Some said they went in with the wrong heart or motive. Maybe their hearts were full of pride. I mean, they'd been chosen, anointed, and called to be priests by God. Maybe they wanted to look good before the people. Do you think this is what brought the judgment of God on Nadab and Abihu? I just wanted to show you some of the things that other Bible scholars or preachers thought could have brought the judgment of God on Nadab and Abihu. और यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कुछ कमेंट्रीज इस प्रकार से कहते हैं कि उनके मन में गलत भावनाएं थी, गलत उद्देश्य था,
वो उनका हृदय जो है पूरी तरह से जो है गर्व से भरा हुआ था, क्योंकि वो चुने हुए थे, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त थे, बुलाए हुए याजक थे, और वो लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहते थे। या इस कारण से उन पर वो न्याय का वो आग उनके ऊपर गिरा और वो भस्म हो गए। मैं आपको कुछ जो है बाइबल के स्कॉलर का कुछ और जो प्रचारक है उधर से भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये भी कारण हो सकता है नादाब और अबीयू के भस्म होने का। I think the Bible clearly tells us what brought the judgment of God on Nadab and Abihu in Leviticus 10:1. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. They took strange fire and offered it before the Lord, which the Lord commanded them not. Then God's judgment came. और यहाँ पर हम देखते हैं जो मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय का पहला वचन में लिखा है, जो हमें साफ साफ बताता है कि क्या उनके ऊपर परमेश्वर की वो आग को लेकर आया जिससे वो भस्म हो गए। यहाँ पर लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। हालेलुया। उन्होंने कोई जो है ऊपरी आग, यहाँ पर लिखा है हिंदी में ऊपरी आग, उन्होंने परमेश्वर को अर्पित किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, और इसीलिए परमेश्वर का न्याय उन पर आया, उधर से आग निकली और दोनों को भस्म कर दिया। What was this strange fire that they offered? It was strange fire to God because it did not come from the brazen altar. I want to say that again. It was strange fire to God because it did not come from the brazen altar. God said the fire that the priest transferred to the golden altar, the altar of incense every day, had to come from the brazen altar. Why? Why did the fire have to come from the brazen altar? The brazen altar was a type of Christ and what he did on the cross. The brazen altar represented the cross. और यहाँ पर क्यों जो है ये ऊपरी आग उन्होंने परमेश्वर को अर्पित किया, क्यों वो इतनी अजीब आग थी? क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम को वहां पर बनाया कि जो धूपदान में, जो सोने की धूपदान में जो वेदी में आग भरी जाए, धूप भरी जाएगी, वो तांबे वाले वेदी के उससे लिया जाएगा। पर जो नादाब और अबीहू ने क्या किया, एक ऊपरी आग को अलग से ही एक तरीके को शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि उन पर आग बरसी, वो आग परमेश्वर यहोवा की सम्मुख से निकली और उनको उसमें भस्म कर दिया। ये क्यों हुआ? क्यों जो वो क्यों वो जो धूपदान है, क्यों उन परमेश्वर ने वहां पर दिखाया? क्योंकि जो तांबे का जो धूपदान है, जो ब्रेजन ऑल्टर है, वो यीशु मसीह को और जो उसने क्रूस पर किया उसको दर्शाता है। जो कुछ भी यीशु मसीह ने क्रूस पर किया वो उसको दर्शाता है। इसीलिए जब उन्होंने जो है ऊपरी आग का वहां पर इस्तेमाल किया, जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, वो उसे जब इस्तेमाल किया तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसे परमेश्वर का आग वहां पर बरस गया। हालेलुया। The brazen altar was the crowning vessel of all the sacred vessels in the temple. You might ask, how can you say that? Most people would say that the Ark of the Covenant, covered by the mercy seat over which the cherubim looked, was the crowning piece of the temple. How can you say that the brazen altar was the crowning piece? The reason is that the Holy of Holies and the Ark of the Covenant and God could not be reached if the brazen altar was bypassed. To get to God, one has to come by the way of the brazen altar. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरह से जो ये वेदी थी, तांबे की जो वेदी थी, वो बहुत ही ज्यादा सब चीजों में इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? और बहुत सारे सोचते हैं कि जो वेदी है
वाचा का संदूक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर वहाँ पर हर एक बात के अपने मायने हैं। और जो ब्रेजन ऑल्टर, जिसे कि हम कहते हैं तांबे की जो वेदी है, वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी? पहला कारण ये है कि वो अति पवित्र स्थान में थी, जहाँ पर वाचा का संदूक भी रखा जाता था, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति, और इसको लिए बिना या इसको इस्तेमाल किए बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह को हालेलुया जाने बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। Today, the cross is the brazen altar. To come into the presence of God, we must put our faith in Jesus and what he did at the cross. There is no other way to God. There's no other way to salvation but through the cross. When Nadab and Abihu offered strange fire unto the Lord, they were really bypassing the cross. They were saying to God, I don't need your sacrifice. I don't need your cross. I'll find my own way. This is a warning. If you ignore the cross, if you in any way set aside the cross, if you minimize the cross, judgment will come. और यहाँ पर जो है, आज की जो हमारी तांबे की वेदी है, वो कहीं ना कहीं क्रूस को दिखाती है, वो यीशु मसीह को दिखाते हैं। तो हमें समझना है कि जो कुछ हम करते हैं, हमें उस विश्वास उस पर नहीं, परंतु जो कुछ यीशु मसीह ने किया क्रूस पर, हमें उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, उद्धार का कोई और रास्ता नहीं है, बट केवल और केवल क्रूस, और जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। जब नादाब और अबीहू ने अलग से ऊपरी आग को परमेश्वर के सामने अर्पित किया, तो उन्होंने परमेश्वर के नियम को हालेलुया उसको इग्नोर किया, और वो एक्चुअली परमेश्वर से कह रहे थे कि हमें वो नियम की जरूरत नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमें उस ब्रेजन ऑल्टर की हालेलुया, वो हमें तांबे की वेदी की नहीं जो कि क्रूस को दिखाता है, हमें क्रूस की जरूरत नहीं है, हम अपना ही एक तरीका को अपनाएंगे। ऐसा करके उन्होंने ऊपरी आग को परमेश्वर के सामने अर्पित किया, जिसकी आज्ञा भी परमेश्वर ने नहीं दी थी। तो ये एक आपके लिए एक वार्निंग है कि यदि आप परमेश्वर के क्रूस को, और जो कुछ उसने क्रूस पर किया, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया, उसे आप अगर भूलते हैं, उसको साइड करते हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं, तो परमेश्वर का न्याय भी आपके ऊपर आएगा। In Leviticus 9, verses 22 through 24, it shows how to offer the fire the correct way and the brazen altar, use the brazen altar. And starting in verse 22, and Aaron lifted up his hand toward the people and blessed them, and came down from the offering of the sin offering and the burnt offering and peace offerings. And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation and came out and blessed the people. And the glory of God, the Lord appeared unto all the people. And there came out fire from before the Lord and consumed upon the altar the burnt offering and the fat, which when the people saw, they shouted and fell on their faces. This was a display of the glory of God. The priests used fire from the brazen altar. The priests offered the sacrifices in the correct manner. They didn't bypass the cross, and it brought great blessing to the people. और आइए हम लेवी व्यवस्था 9 के 22 से 24 में हम जब पढ़ते हैं, तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वे नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकल कर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। But in Leviticus chapter 10, verses 1 and 2, the same fire comes from the Lord from the same place and kills 2 priests. It's the same fire. और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेवी व्यवस्था 10वें पहले और दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो एक और आग वहां पर हम देखते हैं जो वहां पर परमेश्वर के सम्मुख से निकली और 2 याजक यानी कि नदीब और अबीहू को भस्म कर दिया। Do you understand what is going on? The fire in both cases represented the judgment of God. In the first case, it consumed the sacrifice. The judgment of God, the wrath of God poured out on the sacrifice and not the people.
And who is our sacrifice? Jesus. And where was his altar? The cross. The brazen altar represents the cross. And the wrath of God, the judgment of God, was poured out on Jesus, our sacrifice on the cross. और पहले जब हम देखते, जब हमने 22 से 24 में पढ़ा, वहां पर देखते हैं कि जो आग थी वो बलियों के ऊपर गिरी। यहाँ पर लिखा है वो आग निकली और जो है होम बलि की वेदी पर भस्म कर दिया। हालेलुया। तो जो ये भी परमेश्वर का एक न्याय था, लेकिन यहाँ पर जो लोगों पर वो आग नहीं बरसी, परंतु बलि जो वेदी पर जो बलि रखी हुई थी, होम बलि जो वेदी पर तैयार थी, उसको भस्म किया। हालेलुया। और हमारे बलि किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। और वेदी किसको दर्शाते हैं? क्रूस को। हालेलुया। तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का जो आग था वो किस पर आया? परमेश्वर का जो न्याय किस पर आया? वो हम सब पर नहीं आया, वो यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। वो यीशु के ऊपर आया, जो अपने आप को उसने क्रूस पर बलिदान किया। In the second case, the judgment of God, the wrath of God, was poured out on Nadab and Abihu. Why? They refused to honor God. They bypassed the brazen altar. If you don't get saved, if you bypass the cross, one day God's judgment will pour out on you. In today's terms, Nadab and Abihu bypassed the cross. They didn't need Jesus. They would work out salvation in their own way, and the judgment of God was poured out on them. और जब हम देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय और गुस्सा नदाब और अबीहू पर आया और वो जलकर भस्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना। जो वेदी के पे जो नियम थे उनको ध्यान ना देते हुए या उनको इग्नोर करते हुए अपने ही हिसाब से वो चले। हालेलुया। यदि आप बचाए नहीं गए, यदि आप क्रूस की ओर नहीं देखते हैं, तो एक दिन परमेश्वर का न्याय भी आपके ऊपर आएगा और आप भस्म हो जाएंगे। वो आग में हमेशा हमेशा के लिए जलते रहेंगे। आज के समय में हम जब देखते हैं जिस प्रकार नादाब और अबीहू ने क्रूस की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्हें यीशु मसीह का जरूरत नहीं था, जो यीशु मसीह जो दर्शाता है वहां पर उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया। उसी प्रकार यदि हम अपने उद्धार के लिए अपना तरीका अपनाएंगे तो हम कहीं पर भी बचाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वो न्याय का आग वो हम पर गिरेगा। The fire that Nadab and Abihu offered was real fire. It looked like real fire, but God knew that it was strange fire and acted accordingly. There are all kinds of strange fire being offered in the churches today. It looks right, it looks real, but if it does not originate from the cross, God knows that it's strange fire and it will ultimately be judged by God. और जो नादाब और अबीहू ने परमेश्वर को अर्पित किया, वो एक सच्ची दिखने वाली आग थी। वो आग की तरह दिखती थी, लेकिन परमेश्वर जानता था वो एक ऊपरी आग थी। वो आग थी जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी और उसी के हिसाब से परमेश्वर ने उनको उत्तर भी दिया। आजकल कई कलीसियाओं में इसी प्रकार की अजीब और ऊपरी चीजें अर्पित की जाती हैं, जो दिखने में तो सही लगती हैं, जो दिखने में बिल्कुल ठीक दिखती हैं, लेकिन यदि वो क्रूस के से जुड़ी हुई नहीं है तो परमेश्वर उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता है जैसे इसमें हम देख रहे हैं। The message of the cross is the foundation of all Bible doctrine. If the cross is not the foundation of what is being preached, in some way, it's strange fire. Strange fire is any teaching that ignores the cross. Strange fire is any teaching that registers unbelief toward the cross. Strange fire is any teaching that argues against the cross. There are many who are offering strange fire to the Lord today. Some say that the cross was the place of the greatest defeat in human history. Some call the cross past miseries. Some say that if you preach the cross, you preach death. Some say that any man could have died on the cross. Many churches have taken out any reference to the blood of or the cross. How many churches are preaching any messages on the cross? और जो क्रूस के वचन हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया,
वो ही असली डॉक्ट्रीन है बाइबल की, वही नींव है। अगर क्रूस के बारे में हम प्रचार नहीं करते हैं, जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, यदि हम उसके बारे में नहीं बताते हैं, तो वो एक वही उसी प्रकार की ऊपरी आग है जो नदाब और अबीहू ने अर्पित किया। और ये ऊपरी आग वो हर प्रकार की जो है शिक्षा हो सकती है जो क्रूस, जिसमें क्रूस के बारे में नहीं है, जिसमें मसीह के बारे में नहीं है जो उसने क्रूस पर किया। और बहुत सारी आज के समय में हम ऐसी ऊपरी आग और एक अजीब आग को देख सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर जो है एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। हम जो है मृत्यु को प्रचार करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जब हम क्रूस के बारे में बताते तो हम मृत्यु के बारे में बताते हैं। कुछ कहते हैं ये जो है पुराने समय का सबसे बड़ी हार को दिखाता है। तो बहुत सारी बातें लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताने मांगते यदि हम परमेश्वर को, हालेलुया, उस वचन को, यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पर किए, यदि हम उसके बारे में नहीं बात करते हैं, नहीं प्रचार करते हैं, तो हम एक स्ट्रेंज फायर, एक ऊपरी आग को, हालेलुया, अपने लिए निमंत्रण दे देते हैं। In Leviticus 10 and verse 3, it says, Then Moses said unto Aaron, This is that the Lord spoke, saying, I will be sanctified in them who come near me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. What is going on here? What is God saying? He's saying that all things must be done his way or judgment will come. Sanctified means to be set apart. In this instance, it means to be set apart to God's way. What is God's way? The cross. Jesus Christ in him crucified. And then it says that Aaron held his peace because he knew that God was just and holy and right. और यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन लेवी व्यवस्था 10:3 में इस प्रकार से लिखा था, मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है कि यहोवा ने कहा था जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून जो है वहां पर चुप रहा। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा कि जो कुछ भी मैंने निर्धारित किया है, काम को उसी तरीके से करना है, सब कुछ उसी तरीके से करना है, नहीं तो न्याय वहां पर होगा। और परमेश्वर ने वहां पर अलग करके जो रखा, अलग करना मतलब परमेश्वर ने अपने लोगों को संसार की बातों से, संसार से अलग किया अपने काम के लिए। और क्या काम है परमेश्वर का, कौन से काम के लिए? वो क्रूस। परमेश्वर ने जो वो क्रूस और यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया, उस सारी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया हुआ है। और वहां पर हम देखते हैं कि हारून जो है चुप रहा। उसने वहां पर कोई तर्क नहीं दिया। उसके बेटे वहां पर मारे गए, लेकिन उसने वो चुप रहा क्योंकि वो जानता था परमेश्वर जो है पवित्र है और सही है, वो कोई गलती नहीं कर सकता। In Leviticus 10, verses 4 and 5, it says that the bodies of Nadab and Abihu were carried out. Just think, Nadab and Abihu were born in the right family. They had seen the power of a mighty God demonstrated many times. They'd gone through the religious ceremonies to be set apart as priests for God. They were called by God and anointed by God, but now their dead bodies were being carried out because they offered strange fire. We must never minimize the cross. We must never ignore the cross. We must never denigrate the cross. This brings dishonor to God, and judgment is sure to follow. और अब हम देखते हैं इसी लेवी व्यवस्था के 10वें अध्याय के 4-5वें वचन में लिखा है, उसने जो है उनकी जो है उनकी बॉडीज को, जो उनके शव थे, उनको उठाकर बाहर ले जाने के लिए बोला गया। उन्होंने बुलाया और उनको बोला कि इनके शवों को बाहर ले जाओ। जरा सोच के देखिए, नादाब और अबीहू के बारे में, वो एक सही परिवार में पैदा हुए, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को बहुत बार देखा, बहुत बार पवित्र काम जो उनके जीवन में हुए हैं, औरों के जीवन में परमेश्वर ने किए वो देखा, किस तरीके से परमेश्वर ने याजकों को अलग किया वो देखा। वो परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए अभिषिक्त लोग थे, परंतु अब उनके जो है शवों को बाहर निकाला क्योंकि उन्होंने अपने ही तौर तरीके से एक आग को वहां पर, हालेलुया, परमेश्वर को अर्पित किया जो यहोवा ने आज्ञा नहीं दी थी। तो हमें क्रूस के बारे में ध्यान रखना है, हमें देखना है, हमें सोचना है, हमें परमेश्वर ने जो हमें करने के लिए बोला है, हमें उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है।
In Leviticus chapter 10, verses 6 and 7, it says, And Moses said unto Aaron and unto Eleazar and Ithamar his sons, Uncover not your head, neither rend your clothes, lest you die, and lest wrath come upon all the people. But let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the Lord has kindled. And you shall not go out from the door of the temple of the congregation, lest you die, for the anointing of the Lord is on you. And they did according to the word of Moses. और आइए हम पढ़ते हैं इसी का 10वें अध्याय का 6वां और 7वां वचन, 6 से लेकर 7वें तक हम पढ़ते हैं। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतमार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ, ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे, परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर मत जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। At first glance, Moses' command seems very strange, even harsh. Think of Aaron and Eleazar and Ithamar must have felt. They had just lost their family members and they wanted to mourn. And Moses was telling them to stay in place in the tabernacle of the Lord, keep ministering to the Lord. Now, the sin of Nadab and Abihu had been a very public thing. What must Moses, Aaron, and his remaining brothers' sons have been thinking? Their family had publicly dishonored God. They must have thought they were no longer fit to serve the Lord. How can we lead the people of God in worship? They must have thought that, who would even pay attention to us after this? और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा ने उनको बोला तो ये बहुत अजीब लगा सुनने में, क्योंकि हारून, एलियाजर और ईतमार, उन्हें लगा होगा बड़ा अजीब सा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने एक परिवार के 2 सदस्यों को खोया, तो वो उसके लिए शोक करना चाहते थे। लेकिन मूसा ने कहा कि इस पवित्र स्थान में, मंदिर में ठहरे रहो और परमेश्वर की सेवकाई को करते रहो। जो नादाब और अबीहू का जो पाप था वो सबको मालूम चला, क्योंकि सबको मालूम चला वो किस तरह से मारे गए हैं। तो हो सकता है कि हारून और उसके बच्चों ने सोचा होगा कि अब हमारा परिवार जो है सबके सामने आदर से रहित हो गया है, अब हम परमेश्वर को सेवकाई नहीं कर सकते हैं, हम कैसे पर लोगों को परमेश्वर की आराधना में हम लेकर चलेंगे, कौन हम पर ध्यान देगा। Have you ever been there? You've been so hurt. You've been so disappointed that you wonder if God can use you. I have. I've been in so much hurt and pain at times in my life. My son Justin is not saved. My daughter Kirsten is not on fire for God. The Lord uses me to bring many others to Christ. Yet at times it seems that I have not been successful with my own family. Many times I think, Lord, how can you use me? Many times I feel like giving up, but the Lord speaks to me and says, stand in place, keep preaching, keep teaching, keep sharing Jesus. और क्या आप ऐसी परिस्थिति में कभी रहे हैं जब इतना सारा दुख में है, इतना निराशा है, और आप सोचते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है? मैं आपको बताना मांगता हूँ, मैं ऐसे बहुत बार उदास हुआ हूँ, मैं बहुत बार ऐसे दुखित हुआ हूँ अपने जीवन में। मेरा बेटा बचाया हुआ नहीं गया था, जब मेरी बेटी, हालेलुया, उसमें परमेश्वर का वो आग नहीं था। तो मैं जब परमेश्वर के लिए सेवकाई को करता था, बहुत लोग प्रभु में आते थे, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के लिए, हालेलुया, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मेरा परिवार बचाया जाए, उन तक प्रभु लाया जाए। और कई बार मैंने सोचा क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा? कई बार मुझे ऐसा लगा मुझे छोड़ देना चाहिए, बस करना चाहिए। पर वहाँ पर परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि इस जगह पर खड़े रहो, वचन प्रचार करते रहो, सिखाते रहो, यीशु के बारे में बांटते रहो। There's something more important than my pain, and that is that I bring glory to God and then a blessing to God's people. I believe that when we are in our greatest pain and keep ministering, we bring the greatest glory to God and the biggest blessing to God's people. So stay in place, keep ministering, stay in place, keep ministering. Do not minimize the cross, do not ignore the cross, embrace the cross and bring glory to God and be a blessing to God's people.
और यहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब मैं ऐसे दुख से होकर सेवकाई को कर रहा था, तो ये बहुत ज़रूरी था। मेरे दुख से भी ज़्यादा कुछ बातें ज़रूरी थी कि मेरे दुख से भी बढ़कर कुछ बातें थी, वो ये थी कि परमेश्वर की महिमा लोग देखें और परमेश्वर के लोग आशीषित हो जाएँ। और मैं विश्वास करता हूँ जब हम अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दर्द से होकर गुज़रते हैं और उसी दर्द के दौरान जब हम सेवकाई को करते हैं, उन्हीं दौरान में हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखते हैं, हम परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरते हैं। तो कोई भी बात हो महत्वपूर्ण नहीं रखता, यदि आप दुख में हैं, परिस्थितियाँ विपरीत है, आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर को सेवा करते जाएं, क्रूस को ना भूलें और परमेश्वर की महिमा हालेलुया करते जाएं। और जब आप परमेश्वर की क्रूस को याद करते हैं, यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पर किया वो आप बांटते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है और आपके द्वारा अनेक लोगों के जीवन में आशीष के कारण आप ठहरते हैं। Amen. Now, some of you have been offering strange fire to the Lord. Some of you have been bypassing the cross. And if you don't put your faith and trust in Jesus and what he did at the cross and ask Jesus to forgive your sins, judgment will come. और हो सकता है आप में से कुछ लोग इसी तरह की आग को अर्पित कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इच्छा की ओर परमेश्वर की इच्छा से नहीं है, या परमेश्वर ने जो रास्ता दिखाया आप उसको छोड़कर हालेलुया कोई एक नया तरीका अपना आप एक मार्ग बना लिया जिससे कि आप उस पर चले। तो मैं चाहता हूँ आज आप इस बारे में सोचें और पर इस पे मनन करें, ताकि परमेश्वर का वो आग आप पर ना बरसे और आपको भस्म ना कर डाले। There's some of you that need to get saved right now, right now. And you need to put your faith in the brazen altar. You need to put your faith in Jesus and what he did at the cross. और हो सकता है आप में से कुछ लोग बचाए गए नहीं हैं और उनको जो है अपना विश्वास आज यीशु मसीह पे और जो कुछ उसने क्रूस पर किया है उस पर रखना है। If you'd like to do that, please pray this prayer after me. और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं यीशु मसीह के प्रिय नाम से आपके पास आता हूँ। And Jesus, I ask you to forgive my sins and come into my life and be my Lord and Savior. और यीशु मसीह, मैं आपसे अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, मुझे अपने पापों से छुटकारा दे और मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं। I do not put my faith in anything that I do, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. मैं उन कामों पे नहीं जो मैं करता हूँ, उन पर मैं विश्वास नहीं, परंतु मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर किया और यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ। Jesus, I ask you for the gift of salvation. I receive it and I thank you. और यीशु मसीह, मैं उस अनंत काल के उस गिफ्ट उस भेंट को आपसे मांगता हूँ, अनंत काल के जीवन की उस भेंट को मांगता हूँ, मैंने पाया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. Amen. प्रभु, आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं और मुझे मेरे सारे पापों से छुटकारा दे। आमेन।